रस्तों पे इमली सा टपकेगा। चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा। वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। नहीं 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 नहीं, बाजन बाजन बाजन, मुनिया जान ले रही, अपनी जान ले रही। भाभी, बाजन, मुनिया नहीं नहीं, बाजन बाजन। राज खान, बता क्यों नहीं देती, क्यों सस्पेंस फैला रही है? बता इसे कि इसकी बीवी पहले से ये मंगनीशुदा थी और इस मुटल्लो की 1 महीने में शादी होने वाली थी। देखा मुस्तकीम, फिर मुटल्लो कह रही, जब होता है मुंह उठा के मुझे मुटल्लो कह देती हैं। अम्मी, आप हमेशा मेरी बात को सबूताज कर देती हैं। ऐसे बात की जाती है? ऐसे बताते हैं इस नौयत की खतरनाक हद तक सनसनीखेज बातें? खैर, आपको कुछ कहो तो फिर आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। हाँ, तो मुझे ही सुनाती हो, सबके सामने मुझे सुनाती है, जैसे तू कोई मेरा उस्ताद है और मैं तेरी नालायक शागिर्द। या अल्लाह, तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? मुस्तकीम, कब्रिस्तान जा और मेरे लिए कब्र बुक करा दे। अपनी बीवी की मंगनी की तस्वीरें देख लो। रहने दो आपा तस्वीरें। हाँ मेरे भाई, मैं जानती हूँ कोई गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी ने उसे इतना बड़ा सच छुपाया। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा। अम्मी आपा, मुझे तो पहले से सारी बातों का पता था ना। उस बंदे से जो मंगनी खत्म हुई उसमें किसका हाथ था? मेरा। इसे क्या हुआ? पागल हो गया है सदमे से। पागल वागल नहीं हुआ, फजूल की स्टोरी उठा के ले आई। अरे भाई, मैंने ही तो मंगनी खत्म कराई थी अपनी शादी के लिए और शादी कर ली थी। पता नहीं किन चक्कर में पड़ गए। वैसे आपा सच बताइएगा, शादी से पहले कैसी चकास थी नासो है? अरे वाह, फुप्पो की तो कच्ची हो गई। अम्मा, गलती तेरी थी बेबी, अपने बड़ों से कोई इस तरह बात थोड़ी करते। कच्ची हो गई, कच्ची हो गई। चलो अंदर जाओ कमरे में, चलो। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा खटकेगा। मैंने आपा और अम्मी के सामने तेरी इज्जत रख ली नासरा। तूने मंगनी की हुई थी मुझसे शादी से पहले। तू तो कहती थी मुस्तकीम, मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर दो। अब ये भी नहीं है कि मुस्तकीम कि तुम पहले मरते। अब्बा जान, ताया जान, फुप्पा जान, दूल्हा भाई सब थे। बंद कर बकवास। तुम यकीन जानो, मुझे अल्ताफ से जरा भर में लगाव नहीं था। वो तो गलती से ओमान या मस्कत से वो अमिताभ की फिल्म आ रही थी मुकद्दर का सिकंदर, गली से गुजरते हुए मैंने अल्ताफ को कहा जरा ये हमारे एंटेने को ठीक कर दीजिए, हमारी वो फिल्म सही नहीं आ रही। तो मैंने अपनी सिल्वर की पतीली दी, मैंने इसको बोला कि ये जरा एंटेने पे टांग देना, हो सकता है कि कैच करने लगे। वो जब पतीली टांग रहा था ना तो वहां से फिसल गया। फिसल के जब गिरने लगा ना तो मैंने संभाल लिया। जब मैंने संभाला तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मुझ पर वो लट्टू हो गया और एकदम मंगनी कर ली मुझसे। आप यकीन करें, मुझे अल्ताफ से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो आपसे प्यार है।
वो टूर्नामेंट में जब आपकी गेंद हमारी छत पर आई थी ना, जब वो वापस लेने आए थे, मैं लट्टू हो गई थी आप। बकवास बंद कर लेता। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे, क्यों? तू अब भी मिलती होगी ना उससे कहीं, हैं? अल्लाह मुस्तकीम, कुरान उठवा लो, जो मैं उससे कभी मिली हूँ उसका ठिकाना भाई शराफत बता रहा था कि उसने मेरे बाद शादी नहीं की। वो कुरंगी 2.5 नंबर पे किसी मस्जिद का पेश इमाम है। तो अब मटकती थलकती कोई तावीज या दम कराने चला ही मत जाना उसके पास। अल्लाह बहुत शकी हो मुस्तकीम तुम मेरे मामले में, ये भी मोहब्बत का तुम्हारा एक अंदाज है ना। चमाट मार दूंगा अभी। मोहब्बत का अंदाज। मुझे मत आइए, मुझे मत आइए, मुझे मत आइए। बेटू खुदा के लिए इसको चुप करा ले वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। मुनिया, मुनिया बचाओ इसको। अरे वहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इधर आओ इसको बचाओ। अरे उसे बंदा डाल लिया अपने गले में। भाईजान बचा लो मुनिया को, बड़ी जिद्दी लड़की है, बचा लो उसको। अरे मुनिया, ये गलत तरीका है। देख मुनिया, नहीं कर। मैं नजम से बात करूंगा। उतर जा मुनिया, नहीं कर। मुनिया नहीं कर, मुनिया उतर जा। देख गलती मेरी है मुनिया, नहीं कर मुनिया। आजा आजा मुनिया, आजा मुनिया तू। मुनिया नहीं मारी, मुनिया नहीं मारी, मुनिया नहीं मारी। आजा मुनिया मैं ऐसी मेज मुझे पसंद है। हाय, ये तरबियत होनी चाहिए। और सलाद भी तुमने कितनी खूबसूरती से काटी। आदमी से लेके शाल लगते हो तुम। तो अम्मी ट्रेनिंग किसकी है? मैंने ही तो गाइड किया है इसे। शराफत, रोटियां जो है ना एक आइडियल साइज की होनी चाहिए, और ये रोटी उस साइज से बाहर है। खैर अभी तुम्हें वक्त लगेगा, पर सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। और सुनो, आटा गूंथते वक्त 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर शामिल कर लिया करो, तो रोटियों के सारे फैट कट जाते हैं। चुप कर जाओ ज़ाज़का। क्यों चुप कर जाऊं अम्मी, क्यों चुप कर जाऊं? 3200 रुपया देती हूँ मैं अपनी जेब से। अगर चुप कर जाऊंगी और इसे बताऊंगी नहीं, समझाऊंगी नहीं, तो इसे तो हरामखोरी की आदत पड़ जाएगी, उस मोटी भैंस नासरा की तरह। और अम्मी, हरामखोरी की आदत पड़ जाए ना एक बार, तो फिर जाती नहीं है। लेकिन खाना बहुत लजीज लग रहा है मुझे। हाँ, वो डाला होगा ना पैकेट का मसाला, वो ला के रखती है भैंस भर भर के मसाले। मैं तो पैकेट के खानों को नहीं मानती। आपा मजाल है जो मैंने पैकेट का मसाला डाला हो। मेरे वालिद तो मरूम माशाल्लाह नामी गिरामी बावर्ची हुआ करते थे। एक दफा जुल्फार अली भुट्टो साहब ने उनके हाथ का खाना खा कर उन्हें नगद इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। सर्टिफिकेट। वैसे राजखा, शराफत के हाथ का खाना खा के ना मुझे अम्म के हाथ का खाना याद आ गया। वही सूंधापन, वही मसाले डालने का अंदाज और वही खुशबू। हाय, अब तो मेरी माँ भी नहीं रही। दरअसल शराफत के अंदर एक बहुत बड़ी औरत छुपी हुई है। हमारी लाइब्रेरी में सब लोगों के राज शराफत के तुफैल ही तो तश्तस बाम होते हैं। ये खाना बहुत अच्छा है।
बहुत उम्दा। पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है। हाँ, इसे कहते हैं आलू गोश्त। ये होता है आलू गोश्त। तुम क्या मुंह देख रहे हो? जाओ जाके बर्तन धो। चलो। जा रहा हूँ। ढेर इकट्ठा कर लिया है। क्या करती हैं? उसके सामने ही मुंह भर भर के उसकी तारीफें कर रही हैं आप। उसका दिमाग खराब हो जाएगा। महीने के आखिर में खड़ा हो जाएगा, मेरे सर पर की तनख्वाह बढ़ाओ। ये बेगैरत। तो बुराई करूं? और क्या बुराई करे? खूब कीड़े निकाले उसके काम में। इसी तरह सीधा रहते हैं ये लोग। तो खाना अच्छा है। अच्छा अम्मी, अच्छा मेरी माँ, अच्छा है, बस कर देना अब। जानू, अब तक नाराज हो तो ऐसा कब तक चलेगा? मैंने तो आपके आगे हाथ पांव भी जोड़ लिए। खुदा की कसम, शादी से पहले मैं मंगनी वाली बात आपको बता देना चाहती थी। इतनी जल्दी तो हमारी शादी हुई, और शादी के बाद मैंने सोचा कि अगर आपको मैंने बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे। देखो जानू, मैंने उससे शादी तो नहीं की थी ना। लड़के लड़कियों की मंगनियां तो टूटती रहती हैं। खुद आपकी अम्मी ने मुझे बताया कि उनकी 3 मंगनियां टूटी थी। जरूर उनकी जबान की वजह से टूटी होंगी। तभी मैं कहूं कि उसके भाई के साथ कोने में खड़े हुए राजो नियाज क्यों मरे थे। ये तो मेरी जहनियत खराब नहीं थी कि मैं उल्टा सीधी को बात सोचूं। अब मेरा वो है ज़र्फ कि अपनी आप और अम्मी के सामने तुम्हारे रुसवानों से बचाया मैंने। ये तो आपका बड़ापन है ना जान। हाथ हटा, बच्चे जवान हो रहे हैं। तो मैं भी तो जवान हूँ मुस्तकीम। चुप। शराफत, रोटियों के किनारे बिल्कुल कच्चे थे। शराफत, ये देखो। अम्मी, खाना कैसा लगा? अम्मी, सुन रही हो रास्ता? इतनी पक्की उम्र का आदमी मुझे अम्मी कह रहे। सॉरी खाला। वैसे शुरू में तो जायका ठीक लगा मुझे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मिर्चें कुछ ज्यादा ही तेज थी, और तेल तो तुमने खुले हाथों से डाला था। और यूं मसाले वाले खाने खिला खिला कर तुम मुझे और अम्मी को तो अल्सर करवा दोगे। शराफत, कल मैं तुम्हें बाजार से खुले मसाले ला दूंगी, तुम घर ही में पीस लेना, ठीक है? ठीक है। लेकिन शराफत, रोटी वाला शोबा कमजोर है तुम्हारा, उस पर जरा मेहनत की जरूरत है। जरा सोचो तो शराफत, जरा गौर करो अपने पैकेज पे। 3200 रुपया दे रही हूं मैं तुम्हें, 3200। अब इतने पैसे देने के बाद खाना अपनी मर्जी का ना मिले तो? और मीठा कहाँ है? मुझे तो मीठे की बहुत तलब हो रही है भाई। आपा, 1 सालन और 2 रोटी की बात हुई थी आपसे। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अमेरिकन हो गए शराफत। एक आध चीज ऊपर नीचे हो जाती है। कल खीर बना लेना। जी बेहतर है। अम्मा मोटा बिल्ला आ गया। अरे खाने बनाई कहाँ जाएगा? मोटा बिल्ला। नहीं मुन्ने नहीं, ये तो दूल्हा भाई है, मोटा बिल्ला नहीं कहते इनको। भाभी, असल में नजम को भी मलाई बहुत पसंद है ना। मिलाद में जो हमने 5 सेर दूध औटाया था खीर के लिए, उसकी सारी मलाई नजम ने ही तो खाई थी। इसीलिए तो इसने बिल्ला नाम रख दिया। मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है।
माँ। अरे ये कौन सा अपने हवासों में जो तुम इतना बुरा मानते हो? लो, तुम्हारे अब्बा का मूड ऑफ हो रहा है। मैंने कौन सा जोर जबरदस्ती की थी? नहीं नहीं नजम, अब्बा तो बहुत खुश है। क्यों अब्बा? हाँ हाँ बहुत खुश हूँ। मोटे बिल्ले इश्क। काटो काटो काटो, तो मैं काटू कैसे? नहीं, अल्लाह का तो मर जा, अल्लाह का तो मर जा, अल्लाह का तो मर जा। क्या मुसीबत है ये? गटर बंद पड़ा है, चलो तुम तो खोलो। अरे अरे सारे जूठे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, आप कहाँ चल दिए? और ये फर्श, इस पर भी टाकी नहीं लगाई। गंदे फर्श पर कीड़े मकोड़े और मक्खियां आ जाती हैं, और मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। अब्बा बर्तन धोने की बात नहीं होती। ओ भाई, मैंने यहाँ तुम्हें क्या मॉडलिंग के लिए बुलाया है? सारे घर के कामकाज की बात हुई थी। मेरा कमरा भी तुमने इंतहाई बेदिली से साफ किया है। चलो शाबाश शाबाश, बर्तन धो चलो, और फिर अच्छी तरह फर्श पर टाकी लगा देना। देखो शराफत, 2 नंबर काम मत करना, मैं आकर चेक करूंगी। 2 नंबर काम मत करना। कौन है? अरे मैं मुन्निया हूँ। क्या हुआ? इस मानूस को ले ले, बंदा के बच्चे को। ला दे दो। सोने नहीं देता मुझे, और वैसे भी ना नजम कह रहा था कि उसके नीचे ना आका कहीं दबदबा ना जाए। अच्छा। और मैंने इसको दूध पिला दिया, ना आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है? जिंदा की डोले में डोले में अम्मी का दुलारा सोए, अब्बू जी का आरा सोए, निंदिया जुलाए तुझे झू। मिट्टू, 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 ओ मिट्टू, अब उठ भी जा। क्या बहुत देर हो गई भाभी? हाँ तो और, अब उठ, मैंने आटा गूंद दिया है और जाके पराठे डाल ले। रही क्या गया है काम? और हाँ, बच्चा मुनिया को दे देना। अच्छा। अम्मी, ये आपकी आदत इंतहाई नामुनासिब है जो सुबह सुबह आप खराब मूड के साथ उठती हैं। सुबह के वक्त में ना एक एनर्जी होती है, पता है? इंसान अगर उस एनर्जी को ले लेना तो नाश्ते की जरूरत ही नहीं रहती। अमरीकियों को देखें, कई अमरीकी हैं सुबह सुबह की शवाएं लेते हैं और उसके बाद सारा दिन बगैर खाए पिए गुजार देते हैं। राज़ा, तूने नाश्ता तो बना दिया ना? चाय बनी रखी है, साथ में 2 पापे ले लेना, लेकिन पापों का पैकेट रबर बैंड से अच्छी तरह बंद कर देना, वरना पापे नरम हो जाते हैं। या अल्लाह, तो आज टोस्ट और अंडा भी नहीं मिलेगा? 2 पापों से मेरा क्या भला होगा? सारी रात का मैदा खाली है। खाली मैदे का इलाज है ना मेरे पास, योगा।
लेकिन अब इस उम्र में सर नीचे और टांगे ऊपर तो आपसे होंगी नहीं। तो उसका इलाज ये है कि आप औंधे मुंह फर्श पर लेट जाएं और पेट को खूब दबाकर उठें। पागल तो नहीं हो गई? पेट को दबाऊंगी तो अंतड़ियां फट नहीं जाएंगी? हाय भाई, सही कहा है बड़ों ने, चिराग तले अंधेरा। रोशन मीनार के नीचे खड़े हुए लोग हमेशा बेफैज रहते हैं। खैर, पापे खा लीजिएगा, लेकिन सिर्फ 2 पापे, मैं हिसाब से लाई हूँ। खुदा हाफिज। मैं नहीं खाती पापे, तू ही खा लेना। मुनिया, बेटा मुन्ने को संभाल ले जरा, मुझे नाश्ता बनाना है बेटा। मुनिया ले लेना। फुप्पो ले जाए इसको मेरे सामने से। सारा दिन मैं संभालती हूँ, अगर चंद घंटे आप संभाल लेती हैं तो क्या एहसान करती है मेरे ऊपर? मैं बता रही हूँ फुप्पो, मैं इस बंदर के बच्चे का खून पी जाऊंगी। ये बंदर का बच्चा? ये बंदर का बच्चा किसको कहा तुमने? खुदा की कसम, मैं तुम्हें नहीं कह रही थी, इसको कह रही थी, इसको। अच्छा, 1 मिनट। ये बंदर का बच्चा यानी मैं बंदर? देख मुनिया, कितनी बार मैंने टोका था इस मासूम को, बार बार बंदर का बच्चा मत कह। कहा था ना, एक दिन बड़ा फसाद बरपा होगा इस पर। पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे खानदान में मर्दों को किस तरह जलीलो ख्वार किया जाता है। तुम्हारे ताए को तुम्हारी ताई सबके सामने गालियां देती थी, और तुम्हारे चच्चा को तुम्हारी चच्ची ने सबके सामने शादी की तकरीब में चांटा मारा था। हाँ अल्लाह नजम, देखो इसमें गलती भी तो चच्चा की थी ना, उनको तो वैसे ही कम दिखाई देता है, ऊपर से चश्मा लगा कर भी नहीं आए वो, और फिर चच्ची के पाँव पे खड़े होकर मेहमानों से गप लगा रहे। अगर वो चाटा ना मारती तो फिर क्या होता? ये बात तुम्हारी बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है। हमारे खानदान के सारे मर्द ना बिल्कुल फट्टू हैं। भाजान को देख लो, ऐसे शेर बने फिरते, ये दंदनाते हुए। मगर भाभी जरा भी आड़ी तिरछी नजर से देख लेना, हालत पतली हो जाती है उनकी। फुप्पो आप ना ज्यादा आग ना लगाएं। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी फुप्पो, और कान खोल के सुन लो मुनीरा बीबी, मैं तुम्हारे खानदान के मर्दों की तरह ना फट्टू और बेगैरत नहीं हूँ। नहीं बेटे, थोड़े से हो इस लिहाज से बेगैरत। वो ये जो तुम ससुराल में आ गए हो ना, टुकड़ों पे पलने के लिए ससुराल के, इस वजह से हो थोड़े से। बुरा नहीं मानना बेटे, क्योंकि मिट्टू जो है ना बहुत साफ गो है। सुन लो क्या कह रही तुम्हारी फुप्पो। तुम्हारी जगह कोई और होती ना, तबीयत हरी कर देती अभी इनकी। अरे वो पागल हो गई हैं, वो बाबले मुन्ने के साथ रहने की और मजीद पागल हो गई हैं। हो गई हैं? ए मुन्ने, क्या मैं पागल हूँ? हैं? अम्मा, मेरा यूनिफॉर्म कब से मैलदान में पड़ा है, उस खालदा ने धोया ही नहीं। ये है कहाँ खालदा है? रात के लिए कपड़े भी इस्त्री करवाने थे मुझे। अरे उसको बच्चा होने वाला, छुट्टी लेके चली गई। तो छुट्टी दी क्यों तुमने उसे? भाई वो कह रहे थे कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और उसे पता चल गया ना कि अब बेटा होगा, तो वो कह रही थी मैं एहतियात करूंगी। बहुत अच्छे भाई, गरीबों को देखो खाने को होता नहीं है, बच्चे पे बच्चे पैदा करे चले जाते हैं। अब ये बच्चा पैदा करके आया ना, धक्के देके निकाल देना इसे। अब्बू 100 रुपया दे दो। किस बात के भाई? ब्रेक में सारे लड़के कैंटीन से क्या कुछ खा रहे होते हैं और मैं फकीरों की तरह उनका मुंह देख रहा होता हूँ। 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, उससे गुजारा नहीं होता तुम्हारा? अब्बू ये 2014 है, इसमें 500 रुपए की क्या औकात है? बच्ची अच्छी तो सेट नहीं कर रखी गई। हाँ 500 रुपए वालों से बच्ची सेट होगी ना, आपके जमाने में हो जाती होगी, अब तो ठेंगा और जूती दिखा देती है बच्ची। चल निकल चल। सारी रात नहीं सो सका मैं। अरे मेरे पेट में भी मरोड़ पड़ते रहे। मुझे लग रहा है कि अजरा के यहाँ के बिरयानी के चावलों में ना कोई कसर रह गई थी। बहुत अच्छे भाई, सारी रात मरोड़ उठती रही और अब डट के खा रही है, हैं? अरे मुस्तकीम, ये मैं अपनी आदत से खा रही हूँ। अगर तुम मेरे दिल में झांक के देखो ना, तो रग़बत से थोड़ी खाती हूँ मैं। दिल में झांको? तेरी मंगनी का जब मुझे ख्याल आता है ना, तो लगता है कि मेरे दिमाग में कोई जहरीला कीड़ा रेंग रहा हो। अरे मुस्तकीम, उस मंगनी की कोई वैल्यू नहीं है। इल्ताफ की शक्ल तो वैसे भी मेरी मुमानी मुश्तरी से मिलती थी, और मुझे अपनी मुमानी से सख्त नफरत थी। मेरी जोड़ी तो आपके साथ बनी थी ना। चुप कर, ड्रामेबाज कहीं की नहीं तो।
भाई ये कोई तरीका नहीं है। ये आपकी बेटी मेरे बच्चे को बंदर का बच्चा कहती है, और आपकी बहन साहबा ये इतने धड़ल्ले से मुझे बेगैरत कह रही है। मतलब कुछ इज्जत होती है दामाद की। सर आंखों पे तो तुम्हें बिठा रखा है हमने, अब और क्या चाहते हो हमसे? जान दे दें तुम्हारे लिए तब सुकून मिलेगा। नजम, मैंने कोई सोच के थोड़ी ना बोला था कि तुम बंदर हो और वो तुम्हारा बच्चा। अरे मुनिया ने कोई गलत बात थोड़ी कही है। अगर तुम भी किसी को गाली दे दो तो उसके असरात तो होते होंगे ना। भाई माफ करिएगा, ये मेरे खानदान में ना किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया है कि गालम गलोच करो लोगों के साथ। अच्छा, वो जो उस दिन तुमने अब्बा को साला बोला था वो क्या था? भाई साला भी कोई गाली होती है भला? अम्मा ये सारी आग ना फुप्पो ने लगाई है। अरे ये आपकी इस बहन ने ना हम सबकी जिंदगी अजाब कर दी है। पूछें इसे क्या चाहती है हमसे? अरे पूछे ना। अरे क्यों लड्डू लेके बैठ गए मुंह में? पूछें। ऐ हुस्न बेमिसाल तेरी क्या मिसाल दूं। मुस्तकीम, जी हाँ। क्या बात है? बड़ा डिप्रेशन फैला हुआ है चेहरे पर, बिल्कुल अम्मा वाले असरात लग रहे हैं। अब वो रात भर नींद नहीं आई, गानों की तर्ज पे नाते पड़ते रहे सब। मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये नूरजहां के गाने पे है या लता के। तुमने वर्जिश छोड़ दी है ना? 2-4 दिन से कर नहीं सका। फटोगे किसी दिन अपनी उस भैंस बीवी की तरह। चले रुको, आज जरा स्पीड कम रखना। मेरी हड्डियां दुखने लगती हैं जब स्पीड ब्रेकर फलांगते हो तो। सुनो, अगर गिरावट ज्यादा है तो गोलगप्पे वाले से सौंठ का पानी लो और एक ही सांस में पी जाओ, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी अच्छा। और वो जो फलकनाज है उससे हरगिज नहीं मिलना। तो बहुत कमीने ख्यालात की औरत निकली। फुप्पो, मटर कीमा भी ले आना रात वाला। फुप्पो और पराठे ले आओ। जितना आटा गूंदा था ना मैंने पराठों का, सब खत्म हो गया। तो और गूंद देना। कौन से घंटे लगते हैं आटा गूंदने में? फुप्पो इतवार वाले दिन तो ज्यादा आटा गूंदा करे ना। गूंदा था मगर वो असली घी पड़ा होगा। कहाँ पड़ा होगा? गंदी गली में। एक गंदी गली में कहाँ पड़ा होता है असली घी? घर में असली घी पड़ा होगा। डिब्बा गर्म करने से 2 बूंदे निकल ही आएगा। तो ऐसा करें, लेकर आ जाए और ऊपर से ना जरा चीनी छिड़क दीजिएगा, पराठों के साथ बड़ा जबरदस्त लगता है। मूड ऑफ हो गया तुम्हारी पुप्पो का। अपने बेटे के लिए बचा के रखा होगा ना असली घी। हाँ ठीक कह रहे हो। तुम खाओ ना। बस करो, मुझे भी खाने दो। ये लो, तुम ही खा लो। घूर घूर के क्यों देख रही हो फलकनाज? बड़ी ही कमीनी फितरत है शराफत भाई आपकी। हर महीने 600-700 रुपए की आपको चीजें दिलवाती हूँ। अभी आपकी बीवी का ऑपरेशन करवाया हर्निया का मैंने अपने कजन से कह के, वो भी मुफ्त। और आप मेरा सनात का बदला ये दे रहे हैं कि आपने आपा को ये बता दिया कि मेरी माँ ईस्टर्न स्टूडियो में हीरोइन के पीछे नाचती थी। खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। वो टेलीविजन आपा खुद ही पता कर लेते हैं उसको देखकर। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी 2 दिन पहले ही आप मेरे घर खाना खा के गए ना, और मैंने आपको बांध के भी दिया था। और आप मेरे सनात का बदला ये दे रहे हैं कि लोगों को मेरे खानदानी तारीख की मालूमात फराहम कर रहे हैं। तुम्हें गलत फहमी हो गई है।
मुझे माफ कर दो। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे अटकेगा अटकेगा। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन कम से कम सरकारी लाइब्रेरी में यह काबिल गिरफ्त के जिम्मे में आता है, इसलिए आइंदा लाइब्रेरी में यह सब कुछ ना हो। आपकी जहनियत ही खराब है। अगर इश्क व आशिकी से दिल भर गया हो तो एक कप चाय मिल जाए। जी अच्छा आपा। इतनी लंबी नाक है तो मेरा दिया हुआ वजीफा क्यों पढ़ रही हो? अल्लाह आपा, नाराजगी अपनी जगह, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि अगर बगैर आस्तीन के ब्लाउज पहनने वाली औरत के लड़के से मेरा रिश्ता तय हो गया ना, तो आपको सोने की झुमकियां दूंगी। इमली सा टपकेगा। देखो भाई फलकनाज, अगर कुछ देना ही है तो ठुसा ठुसा सा कड़ा दे दो, झुमकियां तो हैं मेरे पास। जी आपा। काटूंगा। फरमाइए, कोई मसला, कोई परेशानी? आज ये नहीं आई क्या? आई हैं, इजी लोड डलवाने के लिए गई हैं बाहर। खैरियत? जी कुछ नहीं, बस असल में वो एक किताब का कहा था उनसे मैंने। भाई वो क्या लाइब्रेरी की हेड हैं जो आप उनसे फरमाइशें करते फिर रहे हैं? खैर कोई खास किताब होगी। आप बैठिए, आती होंगी। आपा जब चक्कर चला रही है फलकनाज। तो वो जो रिश्ता आया था वो दूसरा था। अच्छा, यानी चारों तरफ हाथ पैर मारे जा रहे हैं। आपा वो तो कह रही थी कि आपने मुस्तकिम भाई के लिए भी उससे कहा है। सुनते रहो शराफत, सुनते रहो बस। ऐसी होती हैं क्या घरों को बसाने वाली उछाल छक्का? आपा मेरी छोटी बेटी है ना, उसके चेहरे पे ना मासे हैं, वो बहुत परेशान है। मैंने कहा कि आपा से पूछ के चोट का बता दूंगा। हाँ हाँ, तो उससे कहो ना थोड़े से दही में खोपरा कद्दूकश करके डाले और उसमें पान का कत्था मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। जब बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो चेहरे पर लेप कर ले। आपा बीवी मेरे पड़ते हुए पेट पर ना टोंटी करती है। टोंट? लगता है कोई बेहतर मिल गया है जो आपकी खामियां शदीद महसूस कर रही है। नहीं नहीं आपा, मेरी बीवी साफ किरदार की है, ऐसी नहीं है। आपा मैं चाय लेके आता हूँ। तुमसे कोई मिलने आया है? जी आपा, एजाज भाई, दरअसल मेरे चचाजाद भाई हैं, वो खानदानी एक मसला चल रहा है ना, उस सिलसिले में आए होंगे। हाँ, यकीनन तुम्हारे चचाजाद भाई होंगे, लेकिन अजीब सी बात नहीं है फलकनाज, तुमने मुझे अपने तमाम चचाजादों मामूजादों की कुर्तूत और नाम बता रखे, उनमें एजाज नाम का कोई नहीं। लेकिन खैर बहरहाल ये तुम्हारा ज़ाती मसला है और मैं तो अमरीकन हूँ भाई, इस मामले में मुझे किसी की ज़ातियात में घुसने की आदत ही नहीं।
गाजर के हलवे में अगर अच्छी नस्ल का खोया ना हो, पिस्ते बादाम की बहारें ना हो, तो क्या खाक मजा आएगा गाजर के हलवे को? तो मुझे क्यों सुना रही है? मैं क्या करूं? अरे अम्मी, मैं आपको थोड़ी सुना रही हूँ, मुझे तो आदत है अकेले में बातें करने। वैसे बोर्ची खाना अलग करने का नुकसान भी आप लोगों को हुआ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो जब भी पकाने लगती थी आप आजान तशरीफ ले आती थी, ये ना डालो, ये ना करो, ये क्यों कर रही हो, इसका कोई फायदा नहीं। अब तो मैं आज़ादी से खाना पकाती हूँ। आज मैंने मटर पुलाव, मछली का सालन और गाजर का हलवा बनाया। हम भी बड़े सुकून में, तेरे हाथ के बदमजा खानों से जान छूट गई हमारी। हाय, राजगा ने इतना अच्छा बावर्ची और काम करने वाला आदमी रखा है कि बहुत अरसे बाद मुझे खाना खाने का मजा आ गया। ऐसी औकात तो नहीं है आप लोगों की बावर्ची रखने की। अरे राजगा की तनख्वाह बढ़ी है तो कहने लगी अम्मी आपने खा लिया सारी जिंदगी बदमजा खाना, अब जिंदगी के मजे लूटिए। शराफत जो है सारा काम करता है, खाना पकाने के अलावा बर्तन धोना, झाड़ पोंछ, आटा गूंदना, रोटी पकाना। हाय, मैं सोच रही हूँ कि अगर कभी मुझे ये लड़का पहले मिल जाता ना तो मैं मुस्तकीम की शादी ना करती। इन्हीं कामों के लिए तो औरत दरकार होती है। बेटों की शादी करो, पैसे गारत करो, और होता क्या है, ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं। आप जैसी सासें ना अपनी बहुओं को मासियों की सफ में ला खड़ा करती हैं। मैं तो आसमा जहांगीर से कहूंगी कि जलील मर्दों की बजाय जलील सासों पे भी एक्शन लो। पता नहीं क्या चक्कर है, शराफत 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 हो रहा है। हाँ, जब से शराफत आया है मेरे घर में मुझे लगता है कि मेरा घर एक मंदिर। आपको कहना चाहिए मेरा घर मेरी जन्नत। 24 घंटे तो आप स्टार प्लस देखती हैं। स्टार प्लस देख देख कर आपके अंदर की बुरी सास को तवानाई मिली है। अरे छोड़ो, तुम्हारे हाथ की तुअर की दाल और बदमजा सब्जियां खाने से जान छूटी। अब तो जो मन में आएगा वो हम शराफत से कहेंगे और वो पकाएगा और हम मजे से खाएंगे। हाँ हाँ, खा खा के मर जाओ, अल्लाह करे, मजे से खाएंगे।